6 इकाई में वर्धमान और ह्रासमान ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, इसका डिफरेंशिएट कर लो, बोथ साइड डिफरेंशिएट WR/dx dy/dx fx dy/dx x + 1 का होल क्यूब इंटू x - 3 का होल क्यूब। dy/dx fx को हम क्या लिख सकते हैं, f'(x) लिख सकते हैं। u इंटू v पे तोड़ दें इसको, तो ये बाहर निकल जाएगा, x + 1 का होल क्यूब dx - 3 का होल क्यूब बाई dx प्लस, अब ये बाहर निकलेगा, dy/dx x + 1 का होल, x + 1 का होल क्यूब। इसको तोड़ो, पावर हटाएंगे तो पावर हटेगा तो ये ना आएगा नीचे, x - 3 इंटू dx - 3 बाई dx प्लस x - 3 dx + 1 का होल क्यूब, पावर हटाएंगे यानी क्यूब, x + 1 इंटू dx + 1 बाई dx। ठीक है, x + 1 का होल क्यूब क्या हो जाएगा, बगल में आ जाएगा, 3x - 3 का स्क्वायर इंटू, इसको इसमें करेंगे, dx/dx d3/dx प्लस x - 3 का होल क्यूब, इधर आएगा बगल में 3x + 1 का स्क्वायर, इसको इसमें कर लेंगे, dx/dx प्लस d1/dx x + 1 का होल क्यूब, इसको सजा लें, यहाँ 3 लगा लेते हैं, x - 3 का स्क्वायर, इसका मान 1, इसका मान 0 प्लस x - 3 का होल क्यूब, ये 3 बगल में लगा देते हैं, x + 1 का स्क्वायर, इसका मान 1, इसका मान 0। 1 में से 0 गया 1, 1 में इसमें करेंगे यही आएगा, 3x + 1 x - 3 का स्क्वायर, 3x - 3 का होल क्यूब x + 1 का होल स्क्वायर। अब इसमें हम देखेंगे क्या कुछ कॉमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कॉमन है, क्या चीज, x + 1 का क्यूब, ठीक है। अब इसमें देखेंगे क्या कॉमन कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो कॉमन होगा कॉमन करेंगे, 3 कॉमन, x + 1 x + 1, यहाँ क्यू है, यहाँ स्क्वायर, तो स्क्वायर कॉमन कर ले, x - 3 ये भी कॉमन स्क्वायर। अब यहाँ क्या बचेगा मेरा, तो स्क्वायर कॉमन किए तो x + 1 तो बचेगा ना, ये तो निकल गया है, ये भी निकल गया, x - 3 में स्क्वायर है ना, निकाले हैं, तो एक होते बचेगा ना x - 3, ये भी खत्म। थ्री x + 1 का स्क्वायर, x - 3 का स्क्वायर, एगो x, दूगो x, -3 में से 1 जाएगा, -2, 2 कॉमन कर ले, 4 आने दो, इतना ही, इतना तो हो गया। अब मेरे को x का मान ज्ञात करना है, हम लिखेंगे चूंकि f' x = 0, तो 3
एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, 2x माइनस 2 का 2 इक्वल टू 0। देखो 3 तो ये 0 हो जाएगा, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। पहले ये ले लेते हैं, ठीक, x प्लस 1, ठीक है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, स्क्वायर हटाएंगे खत्म, x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू माइनस 1। अगेन x माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट, यानी स्क्वायर हटाएंगे तो रूट 0 होगा, रूट 0 का वर्गमूल 0, तो इसलिए सीधा हम लिख देते हैं x माइनस 3 ये 0, इसलिए x इक्वल टू 3। अगेन 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, 2x इसको इधर भेज दो 2। कोई दिक्कत? यानी ये एफ एस एक्स का मान है, यहाँ लिख लेते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू इतना मान निकल गया ना। अब हम क्या इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है, इधर वाले को मिटा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींचेंगे, इधर हो गया माइनस इन्फिनिटी, इधर हो गया इन्फिनिटी। तो क्या क्या मेरा मान आया है, एक 1 आया है, एक -1, चलो पहले -1 लगा लेते हैं, -1 और उसके बाद 1, उसके बाद क्या है जी, अब यही तुम लोग को ध्यान से समझना होगा, कब वर्धमान होता है, कब निरंतर वर्धमान, कब ह्रासमान, कब निरंतर ह्रासमान। तो इसमें बस लेस देन और इक्वल का फर्क है और कुछ खास नहीं। हमको वर्धमान ज्ञात करने को कह रहा है, यही ना जी, वर्धमान है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना, यानी ये जो संख्या रेखा है, ठीक है, संख्या रेखा को माइनस इन्फिनिटी, -1, -1, 1, 1, 3, 3 इन्फिनिटी में विभाजित करता है या करती है, ठीक है ना, इतना में तो विभाजित करती है। ये वर्धमान है, ह्रासमान है, वर्धमान है, ह्रासमान है, कैसे मालूम करेंगे, ये चेक करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, चूंकि एफ डैश एक्स पर माइनस इन्फिनिटी -1 के लिए, ठीक है, यानी एफ डैश एक्स पर माइनस इन्फिनिटी -1 के लिए। तो एक बात बताओ, माइनस इन्फिनिटी और -1 के बीच में क्या क्या आ सकता है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, कुछ भी आ सकता है ना, I mean, इतना। तो इसके बीच में जो भी माना है वो तुमको एफ डैश एक्स में रखना है। रखने पर तुमको ये देखना है कि चिन्ह क्या आ रहा है, चिन्ह से मतलब है, अंक से कोई मतलब नहीं। प्लस आ रहा है तो वर्धमान, माइनस आ रहा है ह्रासमान। समझ में आया? तो चलो रखते हैं, क्या रखते हैं, -2 रख लेते हैं। तो एफ डैश एक्स किधर है मेरा, यहाँ है ना। तो चलो ये हो गया मेरा 3 -2 + 1 का स्क्वायर, -2 -3 का स्क्वायर। -2 रखेंगे तो -2 और +2 तो 2 दूनी 4, -4 लिख दें। 3
-2 में से 1 गया -1 का स्क्वायर, -2 -3 -5 का स्क्वायर, -4 -2 -6 का -6। ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। चलो 3 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 50 25, ये तो माइनस में ना होगा। अब गुना करेंगे क्या होगा, 25 3 75, यानी 6 दूनी 36 18 18 25 90, 18 दूनी 36 और 36 में 9 जोड़ लो, 36 4 40 5 45। किसका चिन्ह क्या है? अब ये बताओ, ये 0 से बड़ा है या छोटा है? यानी f डैश x छोटा आ रहा है ना, क्योंकि f डैश x 0 से छोटा आ रहा है ना। तो 0 से जब छोटा आता है तो क्या होता है, वर्धमान होता है या ह्रासमान होता है? ह्रासमान। तो यानी ये माइनस इंफिनिटी यहाँ लिख सकते हो, यहाँ अभी लिख दे रहे जो ह्रासमान। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। फिर इसको अब क्या है मेरा, -1 1 है, f डैश x पर -1 और 1 के लिए। अब इसके लिए हम लोग चेक करते हैं क्या आ रहा है, तो थोड़ा हम शॉर्टकट करते हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में तो बोलना सर। तो -1 और 1 के बीच में क्या है, 0। बाटा में भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि बाटा में नहीं होगा, 0। तो चलो यहाँ हम रख देते हैं f डैश x में, रख ले। खाली हमको केवल बस हमको चिन्ह से मतलब है 3। अगर 0 रखेंगे तो 0 1 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही ना होगा। 0 में से 3 गया -3 और माइनस माइनस प्लस 3 3 के 9। 0 रखेंगे, 0 में 2 से करेंगे 0, 0 में 2 घटाएंगे -2 यानी -2। तो गुना कर लो, 3 एकम 3 3 9 27 27 दूनी 54। और किसमें है, माइनस में है ना। तो एक बात बताओ, ये 0 से बड़ा है या छोटा है? आई मीन यहाँ लिख दे रहे हैं, क्योंकि f डैश x, ये f डैश x का ना मान है, तो ये 0 से बड़ा है या छोटा है? 0 बड़ा है, तो ह्रासमान ना होगा, जो ह्रासमान। इसका कोई काम नहीं, हम मिटा देते हैं। अब क्या है मेरा, 1 3 है। f डैश x पर 1 3 के लिए देखो एक और विधि है इसका, जो कि ये विधि है, इसमें यहाँ इस 3 के बीच में रख लो तो प्लस माइनस ऐसे चलाना। तो ये वाला मत करना, क्योंकि ये करोगे तो गलत हो जाएगा, सही से रिजल्ट नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, तो 1 3 के बीच में क्या होगा, 2 रखते हैं यहाँ पे 2, तो 3 x की जगह पर 2 2 और 1 3 का स्क्वायर। 2 में से 3 गया -1 का स्क्वायर। 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया 2, 3 3 3 के माइनस माइनस प्लस 1 2, 3 9 27 दूनी 54। ये 0 से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है, यानी f डैश x का ना ये मान है। अब देखो यहाँ पे हम लिख कर समझाए हैं, यहाँ पे ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं होगा। ये किसका मान है, f डैश x का मान है। तो f डैश x का मान ये तो बड़ा है, तो ये वर्धमान होगा कि ह्रासमान होगा? वर्धमान, ठीक है। लेकिन हम लोग लेस देन ले रहे हैं ना, तो लेस देन ले रहे हैं तो ये निरंतर ह्रासमान ना होता है। इक्वल रहता तो यहाँ निरंतर लिख देना, बस निरंतर निरंतर, और यहाँ पे भी निरंतर। फिर अब क्या लेंगे, किसके, 3 और इन्फिनिटी के।
3 इन्फिनिटिव के लिए लेते हैं। 3 इन्फिनिटिव के लिए, तब 3 और इन्फिनिटिव के बीच में क्या क्या आएगा? 4 5 6 7 8 9 10 किसी तो रख लो। 3 4 रखो, 4 और 1 5, 4 में से 3 गया 1 10, 4 दूनी 8, 8 में से 2 गया 6। अब यहाँ देख लो प्लस में आ रहा है, वैसे 3 50 25 1 कम 1 6 प्लस में आ रहा है, यानी ये जीरो से हमेशा बड़ा ही होगा। तो क्या होगा, वर्धमान या ह्रासमान? जो निरंतर वर्धमान, समझ में आया? तो सवाल कह रहा है कि वर्धमान और ह्रासमान ज्ञात कीजिए, तो लिख दो। इसलिए क्या क्या है देखो, ह्रासमान आया है, लिख दो माइनस इन्फिनिटिव -1, ये भी ह्रासमान है, -1 1 निरंतर ह्रासमान तथा 1 3 पे वर्धमान, 1 3 ये भी वर्धमान, 3 इन्फिनिटिव निरंतर वर्धमान। अब ह्रासमान निरंतर पर कैसा भी क्वेश्चन हो एकदम आसानी से बन जाएगा।